हाय फ्रेंड्स, मैं हूं दीप्ति और आज मैं आपको जो मेरी अनोखी टाइप की बनाने वाली जो डिशेस होती हैं उसमें में ही एक चीज बताने जा रही हूं। तो वो है एक्चुअल में कोदो का पोहा। तो हम नॉर्मल तो आलू पोहा, प्याज पोहा, बहुत सारे पोहा खाते हैं, पर वो पोहा जो होता है वो चावल का पोहा होता है। ये कोदो का पोहा है और इस कोदो के पोहे में खासियत ये है कि मतलब मैं आपको ऐसी टिप्स बताऊंगी जिसके कारण से कोदो का पोहा सही रूप में पोहा ही बने। क्योंकि ये जो कोदो का पोहा होता है उसमें कहना चाहिए कि बहुत सारे इसमें बताया जाता है। मैंने इसको कई बार खुद ही ट्राई किया है और तब ये पाया है कि ना तो इसको उबाला जाए ना ही तो कुछ, क्योंकि उबालते हैं तो वो बाद में चूरा हो जाता है जिससे वो पोहा नहीं उपमा बन जाता है। और ना ही तो पानी में भिगोने पर इतने जल्दी वो भीगता नहीं, तो थोड़ा कड़क रह जाता है। तो मैं आपको उसकी ट्रिक बताऊंगी कि कैसे आप उसको भिगाएं, किस ढंग से ये करें कि वो पोहा सॉफ्ट भी रहे और चूरा ना हो पाए, वैसा ही चपटा का चपटा बना रहे। ये कोदो की जो खासियत है, ये कहना चाहिए इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। जितने भी दूसरे मुख्य अनाज हैं उन सब में कोदो में सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसके अलावा इसमें आयरन भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है और सबसे बड़ी चीज इसमें डाइटरी फाइबर्स बहुत होते हैं। तो डाइटरी फाइबर्स होने के कारण ये वेट लॉस या जो भी इस तरह की डाइट्स होती हैं जिनमें कि हमें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट या ये नहीं खाना चाहिए, उन सब में ये यूज होता है। ये इस टाइप का होता है कोदो। इसको अलग अलग नाम से बोलते हैं, कहीं कोदो बोलते हैं, कहीं कोदरा बोलते हैं, कहीं वर्गू भी बोलते हैं। तो ये है हमारा कोदो। और इसकी खासियत ये है कि ये ग्लूटेन फ्री होता है। तो जिन लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी है, ग्लूटेन के कारण कईयों को प्रॉब्लम होती है, इसलिए अक्सर डॉक्टर उनको गेहूं का आटा खाने से मना करता है। उसमें वो कोदो का आटा बहुत आसानी से खा सकते हैं क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री होता है। फिलहाल तो मैं आटा नहीं, पोहा बनाने बता रही हूँ, जो कि कोदो के फ्लेक्स आते हैं इस टाइप से, कोदो का पोहा नाम से ही आता है। तो हम इसका पोहा बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए क्या क्या आइटम्स लगेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ और फिर हम उसे बनाते हैं। कोदो का पोहा बनाने के लिए हमको जो चीजें लगेंगी, एक तो हमको कोदो लगेगा। ये मैंने लगभग 1 कप कोदो लिया है। ये लगभग 2 लोगों के लिए काफी है। तो ये मैंने 1 कप कोदो लिया हुआ है। उसके अलावा हमें थोड़े कड़ी पत्ता लगेंगे, थोड़ी हरी मिर्ची या लाल मिर्ची, मतलब हमको ताजी मिर्ची लगेगी। ये तो मेरे ही खुद के गार्डन की है इसलिए लाल है, परंतु फ्रेश है। प्याज लगेगी, अगर बड़ी है तो 1 प्याज लगेगी, छोटी है तो मैंने 2 ली है क्योंकि मेरी ऐसी छोटी छोटी प्याजें हैं। उसके अलावा हमें मूंगफली लगेगी और साथ में हमें ये लगेगा जिसमें हम हल्दी, मिर्ची, जीरा इसका यूज करेंगे। तो इतना हमको सामान लगेगा। सबसे पहले मेन जो इसमें खासियत है कि कोदो को किस तरह से भिगाया जाए, क्योंकि ये तो इस टाइप का है, सूखा है एकदम। तो इसको भिगाने के लिए आपको क्या करना है, जैसे इतना मैंने कोदो लिया है तो इसमें इससे थोड़ा ज्यादा पानी लेकर के गरम कर लेना है। गरम कर लेना है यानी कि जब उबलना उबलना स्टार्ट होता है, 1-2 उसमें बबल्स आते हैं, इतना गरम उसको कर लेना है। और फिर उसके बाद में उस गैस बंद कर देना है। उस गर्म पानी में इस कोदो को डाल करके मिला लेना है। थोड़ा सा धुल भी जाएगा और जो बचा हुआ पानी है वो फेंक देंगे। तो इस ढंग से ये हो जाएगा। और गर्म पानी में ही करना है, ठंडे में वो ढंग से नहीं होता है। कितने भी आप 2 घंटा भी इसको भिगा लेंगे तो पूरी तरह से कड़क नहीं होगा। और अगर उबलते पानी में ही डाल देंगे तो वो थोड़ी देर, उस समय तो लगेगा कि हाँ हो गया, परंतु थोड़ी देर रहने के बाद वो चूरा हो जाएगा। तो हमें जो हम बनाएंगे वो पोहा नहीं होगा, वो उपमा की तरह कुछ बन जाएगा। तो ये मैंने इसको करके रखा था, ये देखिए ये ऐसा हो गया है। इसमें आप देख पा रहे हैं इसके जो भी छोटे वो थे, वे एक एक सब है मौजूद, चूरा नहीं हुआ है बिल्कुल भी। तो इस तरीके से हो जाएगा। गर्मी है तो ऐसे ही हो जाएगा, पर अगर बहुत ज्यादा ठंड है तो आप ये कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो गर्म पानी डाले वो तुरंत ही ठंडा होने लगेगा। तो अगर आपका दूध उबल के या कुछ भी होके कोई गर्म बर्तन रखा हुआ है बाजू में, तो उसके ऊपर इसको रख दे और ढक्कन ढाक दे।
कोई इसको डायरेक्ट गैस पे या किसी पे नहीं रखना है, तो इसकी गर्माहट बनी रहेगी और ये इस टाइप से हो जाएगा एकदम। और अगर वैसा कुछ नहीं है आपके घर में, अगर माइक्रोवेव है, तो उसको पूरा भीग जाने के बाद लगे अगर कि इसका पानी वगैरह सब जो भी था, मतलब ये काफी ठंडा हो चुका है, तो उसको सिर्फ 10 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रखे, तो इससे हल्की गर्माहट आ जाएगी और उसी में वो ठीक हो जाएगा। तो इससे ज्यादा इसको नहीं करना है। अब मैं बताती हूँ, जो मिर्ची है उसको छोटा छोटा काट लेंगे और जो प्याज है उसको जैसे आप पोहे में काटते वैसा काट लेंगे। अब शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा मैंने तेल डाल दिया है। अब वो तेल तो पूरे में नहीं हो पाएगा, मैंने काफी कम डाला हुआ है, इसलिए उसको हम थोड़ा ब्रश से चारों ओर थोड़ा फैला देते हैं, क्योंकि डायरेक्ट अगर लगेगा तो वो उसको चिपकने को देखेगा, लेकिन तेल फैला रहेगा तो नहीं चिपकने को देखेगा। तो हमने तेल फैला दिया है इसमें, ये हमारा तेल हो गया है। अब जैसे ही ये गर्म हो जाएगा, इसमें हम डालेंगे जीरा। जीरा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही डालना है, क्योंकि मैंने चूंकि एक ही कप लिया है तो उस एक कप के हिसाब से थोड़ा सा जीरा डालूंगी मैं। जीरा डालने के बाद में उसमें मैं थोड़ी सी मिर्ची डाल दूंगी और फिर उसमें थोड़ा मूंगफली, क्योंकि मूंगफली भी हेल्दी ही चीज है। मूंगफली आप जितना चाहता डाल सकते हैं, जितना आप पसंद करते हैं उतना डालिए। मैंने इसमें लगभग 1 बड़ा चम्मच मूंगफली का डाला है। इसको थोड़ी देर चलाएंगे, ताकि धीमी आंच कर दी है मैंने और फिर मूंगफली को चला रही हूँ, ताकि ये अंदर से थोड़ी सी पक जाए। नहीं तो एकदम से बाहर से लाल होने लगती है, लेकिन अंदर से वो कच्ची सी रह जाती है। तो ये थोड़ी धीमी आंच पे फूटनी भी शुरू हुई है, तो ऐसा हल्की हल्की फूट जाएगी तो अंदर से हल्की सी पक जाएगी। अब इसके अंदर में हम डाल देंगे जो हमारा कड़ी पत्ता है। कड़ी पत्ता जब हल्का हल्का सा हो गया है, तो हम उसमें कटी हुई प्याज डालेंगे। ये मैंने ऐसी थोड़ी लंबी लंबी काटी, चौकोर नहीं काटी है। जो छोटी थी उसको तो ऐसे ही काटी है, पर हाँ बारीक बहुत काटी हूँ। तो ये प्याज इसके अंदर छोड़ देंगे। इसको थोड़ी देर कर लेंगे। अगर आपके पास में मौजूद है या आप खाना पसंद करते हैं, तो इसमें गाजर को भी एकदम बारीक काट के गाजर डाली जा सकती है। आपके पास मटर मौजूद हो तो वो भी डाला जा सकता है। मैं फिलहाल नहीं डाल रही हूँ, लेकिन आप गाजर मटर ये भी डाल सकते हैं। आलू भी डाल सकते हैं, पर हम हेल्दी चीज बना रहे हैं तो, और कार्बोहाइड्रेट ग्लूटेन फ्री होने के लिए कोदो का बना रहे हैं, तो फिर इसीलिए उसमें ना ही डाले तो अच्छा है आलू, क्योंकि आलू जो है वो तो कार्बोहाइड्रेट ही होता है, और खासकर तेल में तलाने के बाद उसका कार्बोहाइड्रेट बढ़ जाता है। ये हमारी प्याज हल्की हल्की सी हो गई है, ऐसा हल्का गुलाबी सा हो जाना चाहिए। ज़्यादा तेल नहीं है इसलिए आपको दिखेगा नहीं बहुत ज़्यादा इसमें। अब इसके अंदर हम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, जितनी हमारी सब्जी उस हिसाब से मैंने थोड़ी सी डाली है, और थोड़ी सी इसमें मैंने चूँकि हरी मिर्ची कम ही डाली थी इसलिए थोड़ी सी मिर्ची भी डाल देंगे, और नमक डाल देंगे। नमक स्वाद के अनुसार डालिए। मेरा लगभग मैंने आधा चम्मच डाला है, क्योंकि इसमें कुछ और तो डाला नहीं है, सिर्फ जितना मेरे को कोदो में लगने वाला है उतना मैंने डाल दिया है। और इसको मिला लेते हैं। मिलाने के बाद में इसमें हल्का सा पानी डालेंगे, सिर्फ इसलिए ताकि जो नमक है मिर्ची है वो सब अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। नहीं तो कई बार जब खाते हैं तो कहीं नमक लगता है कहीं नहीं लगता है, वो उस कारण से। वैसे अभी तो इसमें पकने का कुछ भी नहीं है, पर अगर आपने कुछ डाले तो वो पक भी जाएगा और मिक्स भी हो जाएगा। तो थोड़ी देर इसको ढककर धीमी आंच पर रख देंगे। अब हम खोल करके देखते हैं, ये अच्छे से सारा कुछ मिक्स हो गया है। थोड़ा तेज कर देते हैं, अगर पानी थोड़ा ज़्यादा होगा तो वो हट जाएगा, पर चीज़ें हमारी सारी मिक्स हो चुकी है। और अब इसके अंदर हम जो हमारा ये भीगा हुआ कोदो है
इसको डाल देंगे। ये है, तो मैंने डाल दिया है। इसको हल्के हाथों से मिला लेंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं मिलाना रहता है, ये खुद ही उसके अंदर मिक्स हो जाता है। आप चाहो तो इस ढंग से मिलाइए, इससे आपका वो ऐसा मिक्स हो जाएगा। थोड़ी देर रहने देंगे, थोड़ी देर होगा तो और अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये अभी हल्दी कम लग रही है, परंतु तो थोड़ी देर बाद ये हल्दी जब पूरे में मिक्स हो जाएगी तो वो अच्छा दिखने लगेगा। ज्यादा कर देने से भी हल्दी हल्दी लगने लगता है। तो ये इसमें मिक्स हो चुका है। थोड़ी सी देर इसको धीमी आंच पे रहने देते हैं, खुला ही रहने देंगे, ढकेंगे नहीं अब की बार। ये अब हो चुका है अच्छी तरीके से। अब इसमें हमको 2 काम करने बचे हैं। एक छोटा सा नींबू का टुकड़ा लीजिए, क्योंकि पोहे पे नींबू अच्छा लगता है। मौजूद नहीं हो तो नहीं भी डाले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं डाल दे रही हूँ इसमें हल्का सा नींबू। ये 1/4 से भी कम लिया है मैंने। थोड़ा सा नींबू निचोड़ देंगे इसमें और थोड़ा सा उस पर धनिया पत्ते डाल देंगे। बस ये बनकर तैयार है। अब मैं आपको निकाल करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा कोदो का पोहा बनकर तैयार है। देखिए, बिल्कुल उपमा की तरह चिपका नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, उसके एक एक दाने अलग अलग है। तो ये हमारा तैयार है कोदो का पोहा। और हाँ, इसको खाने के लिए आप ऊपर से इस पे सेव डाल सकते हैं, पर अगर आप हेल्दी ही खाना चाहते हैं तो सेव मत डालिए। एक मूसली करके आती है, वो थोड़ी सी इसके ऊपर डाल लीजिए और फिर खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। सबसे बड़ी बात, इसमें डाइटरी फाइबर्स बहुत ज्यादा है, तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से, आपका पाचन के लिए भी बहुत अच्छा है। वेट लॉस वालों के लिए उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। केवल इसके कारण नहीं होगा, बहुत सी चीजें और करनी पड़ती है, लेकिन ये एक उसमें सपोर्टिंग की तरह काम करेगा। और साथ ही साथ बहुत सारी चीजों में ये, बहुत सारी बीमारियों में भी ये हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री भी है और डाइटरी फाइबर है, एंटीऑक्सीडेंट्स है जो बहुत ज्यादा है। तो फिर लीजिए ये हमारा कोदो का पोहा, खाइए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है और इसमें बनी हुई चीजें आपको थोड़ी अलग कुछ लग रही हैं, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही थोड़ी अलग टाइप की चीजों को डालती रहूंगी। और अगर आपको कुछ चीज चाहिए कि इस टाइप की चीज बना करके बताएं, तो वो प्लीज कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसे भी जरूर बताऊंगी। एक लाइक कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं डालूं आपको तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो फिर चलिए चलते हैं, कोदो के पोहे का मजा लेते हैं।